भाषा विवाद के मुद्दे की, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व विधायक फयाज अहमद। फयाज अहमद, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। पहला सवाल हम आपसे पूछेंगे, महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर कि भाषा के नाम पर विवाद कब तक थमता दिख रहा है? देखिए, जो लोग भाषा के नाम पर नफरत फैला रहे हैं वो सही नहीं है। भाषा जुबान जो है मोहब्बत के लिए होती है और मोहब्बत के पैगाम को पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र मराठी ज़ुबान पर ये स्टेट कायम हुआ है और जो लोग यहाँ पर हैं जो भाषा के नाम पर मुख्तलिफ जगहों पर फसाद फैला रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। मुंबई शहर की बात करता हूँ। मुंबई शहर जो है, जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का मजमुआ यहाँ पर है। यहाँ पर गुजराती भी है, बेंगलोरी भी है, उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, बिहार के भी लोग हैं, पंजाब के लोग भी हैं, दिल्ली के भी लोग भी हैं, कश्मीर के लोग भी हैं, केरला के भी लोग भी हैं। माने हर प्रांत के लोगों को लेकर मुंबई शहर कायम हुआ और उस शहर में अगर कोई इस तरह की गड़बड़ी करता है तो देश के विपरीत है, गलत है वो। वाकई, लेकिन क्या आपके इलाके में जहां से आप रहते हैं, जहां से आप आते हैं, मनसे ने कभी भाषा को लेकर कोई दस्तक दी है? नहीं, मेरे इलाके में कभी ना मनसे, ना सेना, ना किसी लोगों ने कोई भी ऐसा उत्पाद नहीं किया है। इसको मैं खुद बात का गवाह हूँ मैं, क्योंकि मैं नगर सेवक भी था, एमएलए भी था और मैं बजाते खुद जो है मराठी पढ़ सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ। मेरे परिवार के लोगों में सभी को मराठी आती है, लेकिन इत्तेफाक मुझको है कि मेरी ज़ुबान नहीं पड़ती है। मैं नहीं कोशिश करता हूँ, नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मराठी सबको आनी चाहिए। लेकिन मराठी के नाम पर उत्पाद जो फैलाया जा रहा है वो गलत है। मेरे मोहल्ले, मेरे इलाके के लोग जितने भी, आज नई जनरेशन पूरा पढ़ रही है हर चीज़ के बारे में। जबर से कोई काम नहीं चलता, जबर से कोई ज़ुबान को नहीं पॉपुलर करता। ज़ुबान तो ऐसी दिल से जो मोहब्बत है वो मोहब्बत होती है। मराठी महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी हमारी ज़ुबान है, तो मराठी सबको आनी चाहिए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम लोगों को मारें, पीटें, कूटें। आज यहाँ पर गुजराती भी हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, बिहार के लोग भी हैं, बेंगलोर के भी लोग हैं, कश्मीर के लोग भी हैं। ये पूरा बम्बई शहर जो बसा है, ये पूरा शहर जो है गुलदस्ते की तरह है और ये मजमुआ है बम्बई शहर। इस शहर की खूबसूरती है कि सभी प्रांत के लोग यहाँ पर हैं। आप चले जाइए बीएमसी के स्कूलों में, आपको गुजराती स्कूल में मिलेगी, हिंदी स्कूल में मिलेगी, उर्दू मीडियम भी मिलेगी, तेलुगु मीडियम मिलेगी। तो ये क्यों है कि हर ज़ुबान को इज्जत देना, हर ज़ुबान की अहमियत को समझना और समझ के आप ये काम किया जाता है। आपको फैज भाई क्या लगता है, मराठी मारपीट के ही सिखाई जा सकती है, सिखाई जाएगी वहां पर? ये बात गलत है। किसी को मारना, पीटना, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं और इसका मैं बहुत सख्त मजम्मत करता हूँ मैं कि मार पीट के कोई काम नहीं होता। मोहब्बत के ज़रिए पढ़ाना चाहिए लोगों को। और ये आज की तारीख में हर जगह स्कूलों के अंदर मराठी शुरू हो चुकी है और मराठी पढ़ रहे हैं लोग। लेकिन प्यार मोहब्बत से, और ये ज़ुबान मोहब्बत की ज़ुबान है मराठी ना, इसको प्यार से समझाना चाहिए लोगों को। फैज भाई, क्या बीएमसी इलेक्शन जो होने वाले हैं, जिसके लिए सभी कमर कस रहे हैं, इसमें भाषा का मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, वो ये बम्बई शहर में नहीं चल सकता है भाषा का मुद्दा, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रांत और सभी जुबान के लोग रहते हैं। वाकई, लेकिन इसका कितना फायदा होगा? राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, क्योंकि दोनों तो साथ आ गए। देखिए, ये तो वक्त बताएगा फायदा की नुकसान क्या है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जुबान के नाम पर कोई भी चीज को नहीं की जा सकती है। आपको ऐसा क्या कैसे समझाएंगे इसे कि बड़े तबके को निशाना क्यों नहीं बनाते? ये उनकी अपनी मनसब, उनकी सोच है। लेकिन एक नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि शहर में अमन और अमान कायम करूं और लोगों प्यार मोहब्बत की भाषा का बात करूं मैं। क्या इसके अलावा आपको लगता है बुनियादी मुद्दों पर बात होनी चाहिए? उस पर अरे बात ही नहीं होती। कब बात करेंगे? अब तो इलेक्शन भी सामने आ रहे हैं। नहीं, ये पूरे देश में यही चलन चल रहा है कि जो बुनियादी मसला जो है समाज का, जो है रोजगार है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हेल्थ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब भाषा को लेकर आपको क्या लगता है, क्या प्यार से सिखाना शुरू कर दिया जाए तो लोग अपनाएंगे? यही काम होना चाहिए था। मैं बताऊं कि मैंने मोमिनपुरा के अंदर जो है मराठी क्लास हमने शुरू की थी।
महाराष्ट्र कॉलेज के एलुमनाई ने बाकायदा वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए मराठी क्लास शुरू किया, वो वहाँ पे चला गया, डेवलपमेंट का मामला आया, इसके जगह टूट गई है। लेकिन ये कोशिश होनी चाहिए हर इलाके के अंदर मराठी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, हर जुबान को प्राथमिकता देकर लोगों को सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य उस पर निर्भर करता है और बच्चों के भविष्य के लिए हर जुबान आना चाहिए उसको। आपको क्या लगता है एमएनएस के लोग मदनपुरा इलाके से डरते हैं, क्यों नहीं जाते वहां पर? नहीं, देखो, डर वर कुछ भी नहीं किसी का। ये शहर जो है अमन पसंद लोगों का है, मजदूरों का है, और शहर की खासियत ये है कि ये शहर जो है फुटबॉल की बुनियाद से जाना जाता है। इस शहर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर एक मोहम्मद हुसैन प्ले ग्राउंड है। ये ग्राउंड से कम 500 से अधिक लोगों ने स्टेट टीम को फुटबॉल खेला है, 16 लोगों ने इंडियन टीम को फुटबॉल खेला है, और 250 बच्चे जो है बसे रोजगार हुए हैं। और ये फुटबॉल का सबसे बड़ा मरकज है जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर छाया हुआ है। तो ये किसी के दबाव में ना आया है ना आएगा। ये मदनपुरा है, साकली स्ट्रीट है, सात रस्ता है, ये अपने तौर पर जिंदगी जीता है और हर जुबान की इज्जत और एहतराम करता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ फयाज अहमद खान आपका। उधर मुंबई वाड़ी बंदर इलाका पुराने इलाकों में शुमार होता है। यहाँ बंदरगाह है, देश विदेश से लोग कारोबार के सिलसिले में आते हैं। यहाँ के लोग शिपिंग इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के नाम पर जो कुछ हो रहा है, लोगों ने क्या रिएक्शन है, बात की हमारे संवाददाता ने। भाषा के नाम पर महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गांवों में, अलग अलग कस्बों में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। खासकर वो लोग जिन्हें मराठी नहीं आती, यानी गैर मराठी भाषी, उन्हें निशाना बनाने की ये रवायत लंबे समय से चली आ रही है। बीते कुछ महीनों से इसमें इजाफा देखने को मिला है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि मराठी के नाम पर किसी को भी इस तरह से निशाना नहीं बनाया जा सकता। यही वजह है कि कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। बावजूद उसके ये सिलसिला अभी भी नहीं थम रहा है। इस वक्त हम मुंबई के वाड़ी बंदर इलाके में मौजूद हैं और वाड़ी बंदर का इतिहास मैं आपको बता दूं कि यहाँ ज्यादातर लोग जो है शिपिंग से जुड़े हुए हैं, यानी पास में ही गोदी है और यहाँ बाहर से विदेशों से भी लोग आते जाते हैं और यहाँ आसपास जितनी भी कंपनियां हैं वो सब जो है शिपिंग से जुड़ी हुई है। हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपने देखा है कि महाराष्ट्र में किस तरह से भाषा के नाम पे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, खासकर नजरिए से देखते हैं आप? सबसे पहली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर आप कोई भी फोर्सफुली एक्ट नहीं कर सकते, और ये नियम भी है। और दूसरी बात यह है कि आप जिस प्रदेश में रहते हैं, अगर आप वहाँ पर रेगुलरली रह रहे हो तो आपको वहाँ की लोकल भाषा सीखनी चाहिए, ये लर्न करना चाहिए। ये एक अच्छी बात है। जितना आप लैंग्वेज लर्न करते हैं उतना आप स्मार्ट बनते हो और उतना आपका लोकल ग्रिप जो है वो मजबूत होती है। लेकिन आप किसी को फोर्सफुली ये सिखाओ, ये अच्छा नहीं है। अभी जैसा आपने बोला शिपिंग इंडस्ट्री के लोग हैं इधर, अभी हम लोग कई अदर स्टेट में भी जाते हैं शिपिंग का काम करने के लिए, केरला तक जाते हैं। तो हम लोग जो चीज देखते हैं, बॉम्बे सबसे ज्यादा तरक्की क्यों किया है मालूम है? क्योंकि यहाँ कभी लैंग्वेज बैरियर नहीं था। आप अदर स्टेट में जाते हो, साउथ में स्पेशली, साउथ में लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन बॉम्बे के